हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो आप सब उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और अच्छे ही रहने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन चर्चा करने वाले हैं करंट के टॉपिक के बारे में। अपना जो नई शुरुआत का जो अभ्यास चल रहा है उसको अपन अगले वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। अभी अपन पढ़ेंगे जो करंट के दो टॉपिक उठाए हैं मैंने। एक तो एशियाई गेम्स हैं और दूसरा है भुखमरी की जो रिपोर्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एशियाई गेम्स के बारे में। हालांकि अपने जो नई शुरुआत है उसमें जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं वो अपन कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। ये तो दो करंट के टॉपिक लिए हैं जो एग्ज़ाम के लिए अच्छे हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं गेम्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले गेम्स देखते हैं, फिर रिपोर्ट देखेंगे। तो गेम्स में दोस्तों नाम क्या था इन गेम्स का जो अभी खेले गए थे, जो भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा था? ये थे एशियाई गेम्स। कौन से गेम्स थे ये? एशियाई गेम्स। कौन से गेम थे? एशियाई गेम्स। और एक गेम होते हैं ओलंपिक, जिसे ओलंपियाड भी कह देते हैं अपन। ये ओलंपिक गेम्स होते हैं। अब की बार क्या हुआ कि ओलंपिक गेम्स से ज़्यादा अब की बार एशियाई गेम्स हैं, इसमें सबसे ज़्यादा गेम्स खेले गए। लगभग 61 गेम खेले गए, जबकि ओलंपिक गेम्स में क्या होता है लगभग 30 या 40 या 45 गेम्स खेले जाते हैं। बॉक्सिंग, हॉर्स राइडिंग, ऐसे करके गेम्स खेले जाते हैं। एशियाई गेम्स में जो अब की बार गेम्स जुड़े हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं अपन, कौन कौन से जुड़े। तो दोस्तों कौन से गेम्स थे? ये एशियाई गेम्स थे। और कौन सा सेशन था इनका? 19वां। तो 19वां एशियाई गेम्स था ये। 18वां और 20वां होस्ट कंट्री देख लेते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो 19 की देख लेते हैं कि जो 19वां एशियाई गेम्स था वो कौन से देश में हुआ था। अपने को सबको पता होगा, नहीं पता तो देख लेते हैं अपन। कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। अभी चीन में पूछ ले प्रांत कौन सा है, तो एक अजीब सा नाम है, होंगजू प्रांत है। वहाँ पे ये गेम्स खेले गए थे। ठीक है दोस्तों, तो 19वें एशियाई गेम्स चीन में खेले गए। और चीन के कौन से प्रांत में खेले गए? होंगजू प्रांत में खेले गए। 18वें देख लेते हैं। 18वें कहाँ पर खेले गए थे? 18वें खेले गए थे इंडोनेशिया में। और 20वां खेला जाएगा जापान में। यहाँ पे चीन और जापान फिर से एक बार काम आने वाली कंट्री हैं, देखते हैं। तो 20वां खेला जाएगा जापान में, 18वां खेला गया था इंडोनेशिया में और 20वां खेला गया था जापान में। 19वां खेला गया चीन में। 18, 19, 20। तो किस किस की बात कर ली अपने? 18, 19 और 20, क्योंकि ये संख्या याद रखनी पड़ती है। अपन देखते हैं कि जो एशियाई गेम्स अभी हुए हैं, क्या पता उनके बारे में पूछा हो, तो क्या पता उसने 18 के बारे में पूछा हो या फिर अगले 20 के बारे में पूछा हो। तो 18वां इंडोनेशिया, 18वां कहाँ पर हुआ? इंडोनेशिया में। 19 चीन और 20 जापान। और कौन से खेल? एशियाई खेल। ओलंपिक के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ओलंपिक अभी हुए नहीं है, 2024 में होंगे। कोरोना काल की वजह से क्या हो गया, आगे पीछे हो गया। हालांकि एशियाई गेम्स और ओलंपिक गेम्स क्या होते हैं? प्रत्येक 4 वर्ष में होते हैं। कब होते हैं दोस्तों? प्रत्येक 4 वर्ष में होते हैं ओलंपिक्स भी और एशियाई गेम्स। हालांकि माना जाता है कि एशियाई गेम्स से बड़ा कौन सा है? ओलंपिक गेम्स है। तो ओलंपिक गेम्स सबसे बड़ा है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे जो मान्यता प्राप्त है वो है एशियाई गेम्स। एशियाई गेम्स को क्या है कि इस एशियाई गेम्स को ओलंपिक परिषद समिति की मान्यता प्राप्त है। इसका मतलब ये है कि ओलंपिक परिषद मान्यता प्राप्त। तो ओलंपिक परिषद मान्यता प्राप्त का अर्थ है कि एशियाई गेम्स में भी ओलंपिक गेम्स खेल सकते हैं और खेले भी जाते हैं। तो एशियाई गेम्स में ओलंपिक खेल खेले जाते हैं, ओलंपिक परिषद समिति की मान्यता प्राप्त है, इसलिए ओलंपिक गेम्स खेले जाते हैं। अभी अपन चर्चा करते हैं कि कौन अब की बार क्या हुआ था कि दोस्तों गैर ओलंपिक खेल भी खेले गए थे। गैर ओलंपिक खेल खेले गए थे, जो क्या होता है कि ओलंपिक्स में नहीं खेले जाते। कौन कौन से थे? अपन मैन याद रखते हैं, क्रिकेट, हॉकी, एक ब्रेकिंग्स भी याद रखते हैं, ब्रेकिंग गेम्स।
अब की बार ये 3 गेम हैं जो गैर ओलंपिक हैं, इनके अलावा भी है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये याद रख लेते हैं अपन, क्रिकेट, हॉकी और ब्रेकिंग गेम्स। तो ये 3 गेम्स खेले गए थे गैर ओलंपिक खेल्स में, क्रिकेट, हॉकी और ब्रेकिंग गेम्स। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से? क्रिकेट, हॉकी, ब्रेकिंग गेम्स, ये गैर ओलंपिक खेल हैं जो ओलंपिक में नहीं खेले जाते। दोनों को कंपेयर करके पढ़ लिया आपने, प्रत्येक 4 वर्ष में खेले जाते हैं। ओलंपिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ओलंपिक 2024 कहाँ पर होने वाला है? जो होने वाला है फ्रांस में। और 2028 का कहाँ पे होने वाला है? ये होने वाला है लॉस एंजल्स में। ठीक है दोस्तों, तो 2024 का कहाँ पर होगा? फ्रांस में। 2028 का होगा लॉस एंजल्स में। ओलंपिक खेल्स की बात कर रहा हूँ। ये अपने एशिया गेम और ओलंपिक गेम्स में थोड़ी सी कंपैरिजन में जो चर्चा की है वो याद रखना। तो 18वां इंडोनेशिया में, 19 चीन, 20 जापान। 18 इंडोनेशिया, 20 चीन। 18 इंडोनेशिया, 19 चीन और 20 जापान। 18 इंडोनेशिया, 19 चीन, 20 जापान। किन की बात कर रहे हैं? एशिया गेम्स की। तो अब यहाँ से क्या हटा दे अपन? ओलंपिक गेम्स, नहीं तो खेल बिगड़ सकता है। अभी ओलंपिक गेम्स को भूल जाते हैं, बस इतना याद रखते हैं कि ओलंपिक गेम्स की तरह ये भी क्या होते हैं, प्रत्येक 4 वर्ष में होते हैं। ओलंपिक गेम्स इनसे बड़े हैं, हालांकि उन्हें प्रतिस्पर्धियों की क्या होती है, संख्या ज़्यादा होती है। अब की बार जो खेल खेले गए हैं वो कितने हैं? 61 खेल खेले गए हैं। 61 खेलों पे क्या हुई है? प्रतिस्पर्धा हुई है, जो अब तक के सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है दोस्तों, 61 खेलों पे प्रतिस्पर्धा हुई है। भारत की बात बाद में करेंगे, अपन बार की चर्चा कर लेते हैं। अभी जो बाहर है ना, उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो प्रथम स्थान पर कौन रहा? पता होगा सबको, चीन में ही खेला गया था और चीन ही प्रथम स्थान पर रहा। द्वितीय स्थान पर कौन रहा? जापान। जो क्या होगा, जहाँ पर क्या होगा, अगले वर्ष खेले जाने वाले हैं, जो अगले जो 20वें होंगे वो खेले जाएंगे। तीसरा कोरिया गणराज्य। और चौथे स्थान पर भारत। चौथे स्थान पर भारत। भारत धीरे धीरे अपनी क्या कर रहा है, स्थिति में सुधार करते जा रहा है दोस्तों। 61 खेलों पे भारत ने कितने पदक जीते? 107, और चौथे स्थान पर रहा। चीन ने लगभग 383 या 385 ऐसे पदक जीते थे, जो प्रथम स्थान पर रहा था। तो प्रथम स्थान पर रहने वाला चीन 383 पदों के साथ, और भारत 107 पदों के साथ। ये हो गई एशियाई गेम्स के बारे में बार से चर्चा। अभी अपन भारत के साथ एशियाई गेम्स को जोड़ के चलते हैं। तो एक बार फिर से लिख देते हैं। प्रथम स्थान पर कौन था? चीन। द्वितीय पर, तृतीय पर, चतुर्थ पर। प्रथम स्थान पर कौन था? चीन। द्वितीय पर कौन था? जापान। तृतीय पर कौन था? कोरिया गणराज्य। तृतीय पर कौन था? कोरिया गणराज्य। और चतुर्थ पर भारत, अपना देश भारत। यानी चौथे स्थान पर कौन था? भारत था। भारत की लगातार स्थिति में सुधार आता जा रहा है। जो इंडोनेशिया में जो गेम खेले गए थे वो कौन से गेम्स थे, मतलब कौन सा सेशन था वो? 18वां। उसमें भारत ने 70 पदक जीते थे दोस्तों। कितने? 70 पदक जीते थे। और अब की बार कितने जीते हैं? 107। कितने जीते हैं? 107। बताया जाता है कि जो पहला हुआ था ना, पहला ओलंपिक, वो कहाँ पर हुआ था? भारत के नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? भारत की नई दिल्ली में हुआ था। तो बताया जा रहा है कि भारत की नई दिल्ली में हुआ था पहला ये एशियाई गेम्स, एशियाई गेम्स। यही अपने को क्या करनी थी, गलती ढूंढनी थी, ये ओलंपिक है या एशियाई। तो अपन चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं? एशियाई गेम्स के बारे में। तो नई दिल्ली में खेला गया था प्रथम। उसके बाद से लेके अब तक कितने खेले गए हैं? 19 खेले गए हैं। तो 19 में ऐसी एक बार भी नहीं हुआ कि भारत ने कम से कम एक स्वर्ण पदक नहीं जीता हो। कम से कम एक स्वर्ण पदक नहीं जीता हो। ऐसे भी आ सकता है कि 19वां, 18वां या 17वां या फिर 5वां एशियाई गेम्स में भारत ने एक भी स्वर्ण पदक नहीं जीता है, भारत ने कोई पदक नहीं जीता।
भारत ने हर बार कम से कम एक स्वर्ण पदक जीता है। अब की बार बात करते हैं कितने जीते हैं स्वर्ण पदक। अब की बार जीते हैं 28। कौन कितने जीते हैं दोस्तों? 28 स्वर्ण पदक जीते हैं। रजत 38 और कांस्य के 41। तो अब की बार जो पदक जीते गए हैं उनकी संख्या ये है 28, 38 और 41। 28, 38 और 41। सोना चांदी फिर कांसा, स्वर्ण चांदी और कांसा, 28, 38 और 41 ये अब की बार पदक जीते गए हैं। भारत की स्थिति के बारे में बता दिया मैंने। भारत लगातार ग्रो कर रहा है। भारत हर बार क्या हुआ है कि जो 10 लाख जो प्रथम 10 हैं, 10 देशों में क्या है भारत का नाम आया ही आया है। अपवाद स्वरूप 1993 की बात करें तो 1993 भारत 1990 की बात कर रखी है इसमें। 1990 में भारत क्या हुआ कि जो 10 हैं, प्रथम 10 देश हैं, उनमें भारत का नाम नहीं आया। तो क्या है, प्रथम जो 10 देश हैं उनमें भारत का नाम नहीं आया अपवाद स्वरूप 1990 में। लेकिन जब अभी जितने भी गेम्स खेले गए हैं, कहाँ पर गया वो 1951 से लेके अब तक जितने भी गेम्स खेले गए हैं, जितने सेशन हुए हैं, 20 हो गए, 19 हो गए। तो 19 में भारत का अच्छा स्कोर आया है। खाली एक 1990 की बात को छोड़ देते हैं तो 1990 में भारत ने एक भी 10 देशों में भारत का नाम नहीं आया और भारत ने कम से कम एक स्वर्ण पदक हर बार जीता है। ठीक है दोस्तों। एक हुआ था 1982 में, वो भी कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। तो 1982 में होने वाला वो भी कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में, भारत में। अब तक भारत में 2 बार हो गया है। ठीक है दोस्तों। ये था 9वां संस्करण और ये था प्रथम, ये था 9वां। तो प्रथम और 9वें कहाँ पर हुए? भारत में हुए, भारत की नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों। अभी इसका मोटो बता देते हैं क्या है, या फिर एम बता देते हैं। मोटो या एम है क्या है दोस्तों? हर्ट टू हर्ट है क्या? HERT, हर्ट टू हर्ट, HEART, हर्ट टू हर्ट क्या है? इसका मोटो है। और एक है एट द फ्यूचर। एक मोटो क्या है? एट द फ्यूचर, और एक है हर्ट टू हर्ट। ये 2 इसके लोगो या एम बता सकते हैं। तो ये थी अपने एशियाई गेम्स। भारत की स्थिति देख ली, भारत कहाँ पे स्टैंड करता है और प्रथम स्थान पर कौन आया था ये भी देख ली। संसद कौन सी ओलंपिक परिषद समिति की मान्यता प्राप्त है, इसलिए ओलंपिक गेम्स भी खिलाए जाते हैं। गैर ओलंपिक्स गेम है वो भी खेल लिए। अब की बार कौन सी है? हॉकी और क्रिकेट। तो अपने को तो 2 याद रखना है, हॉकी और क्रिकेट। ठीक है दोस्तों। अभी चर्चा करते हैं अपन ग्लोबल हंगर इंडेक्स के। चलिए दोस्तों, तो अभी अपन पढ़ेंगे हंगर इंडेक्स के बारे में। किसके बारे में? हंगर इंडेक्स के बारे में। अभी अपन चर्चा करेंगे GHI के बारे में, यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक। वैश्विक भुखमरी सूचकांक के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारीकर्ता, ये दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है। जारीकर्ता, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी कौन करता है? ये सबसे एक तो नाम है, ये रटना पड़ेगा, बार बार में देखना पड़ेगा इसको। वर्ल्ड कंसर्न, एक तो ये है वर्ल्ड कंसर्न, एक है वर्ल्ड, और भुखमरी है तो क्या हो जाएगा? हंगर, और क्या हो जाएगा? हिल्फे। ये जर्मनी की कोई संस्था है और ये UN। तो वर्ल्ड कंसर्न की और वर्ल्ड हंगर हिल्फे एक बार देख लेते हैं। देखिए स्क्रीन पे, वर्ल्ड हंगर हिल्फे और कंसर्न वर्ल्ड, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कंसर्न वर्ल्ड वाइड। तो एक तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और एक वर्ल्ड हंगर हिल्फे, ये दोनों संस्था है। ये क्या करती है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट को जारी करती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहाँ पे? वैश्विक पे, क्षेत्रीय पे और राष्ट्रीय स्तर पर, तीनों स्तर पर आती है। वैश्विक पे भी आती है, क्षेत्रीय भी है
और राष्ट्रीय भी है। तो ये तीनों स्तर पर क्या होती है, जारी की जाती है। इसमें विभिन्न देशों की जो रिपोर्ट है, मतलब जो फूड है, फूड प्रोडक्टिविटी, उनके बारे में चर्चा की जाती है, उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। देश में कितनी भुखमरी है उनको एक कलेक्ट करके फिर क्या होता है, डेटा जारी किया जाता है। तो ये जो GHI है, इसमें भारत की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं अपन। तो भारत क्या हुआ, आपकी बार 111वें स्थान पर आ गया टोटल 125 देशों में। क्या हुआ दोस्तों, 125 देशों में 111वें स्थान पर आ गया। कब की बात है, 2023 की। 2022 में भारत की स्थिति क्या थी, 107 थी। कितने थे, 111 देश थे। 121 देश है, उसमें 107 भारत की स्थिति। भारत 111वें स्थान 125 देश में। लेकिन अब की बार ये कहा जाता, पिछली बार तो क्या था कि भारत पाकिस्तान से भी नीचा था, मतलब पाकिस्तान से ज़्यादा भारत में भुखमरी है। लेकिन अब की बार क्या बताया गया है कि भारत पाकिस्तान से ऊपर स्कोर किया है। अभी देख लेते हैं, मान लेते हैं कि थोड़ा कम किया है। इसमें क्या है कि जो मंत्रालय है उन्होंने दुख भी प्रकट किया है और ये बताया है कि ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ये भारत की हमेशा अच्छे जो डेटा हैं वो कलेक्ट नहीं करता है, ये भारत के सही सूचकांक जारी नहीं करता है, ये आरोप लगाया है। ठीक है दोस्तों, अभी देख लेते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो देश की भुखमरी कैसे नापता है, वो उसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। ये नाम तो लिखा रहने दो, क्योंकि ये जितना अपन बार बार में देखेंगे वो याद होने लगेगा। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हिल पे, ये जितनी बार देखेंगे उतनी बार याद होता चला जाएगा। ये जर्मन की एक संस्था है और ये ऊपर वाली UN की है। तो GI चार मापता है, 4 सूचकांक लेता है। 4 सूचकांक लेता है। कौन कौन से लेता है, एक तो लेता है अल्प पोषण। क्या लेता है, एक तो लेता है अल्प पोषण, एक लेता है जैसे बाल ठिगनापन बता सकते हैं, और एक लेता है बाल दुबलापन, एक लेता है बाल मृत्यु दर। ये 4 आंकड़े हैं, ये लेता है। बाल दुबलापन और बाल स्टंटिंग। इंग्लिश की बात करें तो अपन ऐसे समझ सकते हैं, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग। अल्प पोषण तो लो कैलोरी होती है ना, जिसमें अल्प पोषण तो लो कैलोरी होती है, जिसमें अल्प पोषण उसको बोल देते हैं। जो मतलब पूरे शरीर में ये अल्प पोषण है, उसको पोषण सही तरीके से नहीं हुआ, प्रचुर मात्रा में नहीं मिल रहा। अल्प पोषण बाल ठिगनापन, चाइल्ड स्टंटिंग, बाल दुबनापन, चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर आपको बताइए। 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम, और ये भी 5 वर्ष से कम। ये जो ठिगनापन बता रहा है, ये बता रहा है कि भारत नहीं, सॉरी, बाल ठिगनापन में ये नापता है कि वह बच्चे जिनकी जो क्या नाम है हाइट होती है, वह उनके उम्र के हिसाब से नहीं है। क्या है, जो बाल ठिगनापन, जो चाइल्ड स्टंटिंग है, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं ना, उनकी हाइट उनके उम्र के हिसाब से नहीं है। ऐसे ही दुबलेपन, चाइल्ड वेस्टिंग में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं ना, उनका वजन उनके एज के हिसाब से नहीं है। ठीक है दोस्तों, और बाल मृत्यु दर में तो आपको पता ही है, जिस बच्चे की 5 साल से कम में मृत्यु हो जाती है, बाल मृत्यु दर। अल्प पोषण है, जिसको सही मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पोषण नहीं मिल पा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यह 4 रिपोर्ट लेके जारी करता है। और भारत का जो बाल विकास मंत्रालय है, वह यह दावा करता है कि ये 4 में से 3 सूचकांक तो बच्चों पर है। तो भारत की पूरी स्थिति का पता कैसे लगा सकता है, जबकि ये इसमें 3 सूचकांक तो बच्चों से रिलेटेड हैं। और भारत में युवा आबादी ज़्यादा है, यानी 5 वर्ष से ज़्यादा तो युवा आबादी है, उनको तो कुछ उसमें लेना देना ही नहीं है। कम से कम बच्चों के बारे में पूछते हैं और उस पर रिपोर्ट जारी करते हैं।
अल्प पोषण में ये कहता है कि अल्प पोषण में ही पूरे भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या, उसमें से 3000 व्यक्तियों को, और वह भी कॉल पे पूछते हैं, फ़ोन करके पूछते हैं, और जो एक पोल होता है, मतलब पोल होता है, वो दबाना होता है कि आपको इतने समय पे खाना मिल रहा है, सरकार क्या दे रही है, किस हिसाब से दे रही है। फ़ोन पे क्या करते हैं, अल्प पोषण का डेटा इकट्ठा करते हैं, और ये 3 डेटा हैं, ये रिपोर्ट के हिसाब से जारी होता है। तो भारत यही कहता है कि भारत की इतनी बड़ी आबादी है, उसमें 3000 लोगों की अल्प पोषण से क्या होगा, और भारत में युवा आबादी ज़्यादा है, तो 5 वर्ष से बढ़ा के ये क्या है, उम्र को ज़्यादा करना चाहिए। तो ये भारत का दावा। पिछली बार भी बताया था कि ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ये क्या है, झूठी है, मतलब भारत के बारे में सही आंकड़े जारी नहीं करती। और अब की बार भी यही आरोप लगाया गया है बाल विकास मंत्रालय ने। बाल विकास मंत्रालय यही आरोप लगाता है कि यह क्या है कि रिपोर्ट सही से जारी नहीं करता। ठीक है दोस्तों, तो अभी देख लेते हैं कि ये इसकी जो रैंकिंग है वो कितनी है। तो 0 से लेके 9.9, फिर आगे अपन चलते हैं 10 से लेके कितना है, 19.9, कितना है, 19.9 है। और फिर ये 20 से लेके 34.9 है, ये 35 से लेके शायद 49.9 है। ये है, मतलब एक स्केल होती है, उसमें इतने नंबर लिखे हुए रहते हैं, 1 से 9 तक है वो कम है, वहाँ पे क्या होती है, भूखमरी एकदम कम होती है। यहाँ पे 19 से 9 है, इसमें क्या होती है, गंभीर होती है। और यहाँ पे जो तीसरा आंकड़ा, यहाँ पे क्या होती है, खतरनाक, और इस पे अत्यधिक खतरनाक। और 50 से जो जितनी ज़्यादा होती है वो तो बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। तो ये 4 आंकड़ों पे होती है। तो यहाँ पे क्या होती है, सामान्य होती है। ये 19.9 में क्या होती है, सामान्य, फिर होती है गंभीर, फिर चिंताजनक, और ये अत्यधिक चिंताजनक। तो ये 5 आंकड़े हैं। और बताया जाता है कि जितना 0 के पास होता है उसमें क्या होती है, उस देश में क्या होती है, भूखमरी कम होती है। जितना 0 के पास होता है उसमें क्या होती है, भूखमरी कम होती है। और जो 0 के जितने ज़्यादा दूर है या फिर 100 के जितने ज़्यादा नज़दीक है उसमें अत्यधिक भूखमरी होती है। क्या होती है, अत्यधिक भूखमरी होती है। अभी भारत में बताते हैं कि भारत का स्कोर है वो इतना है 28.07। तो देख सकते हो आप कौन से में आएगा 28.07, किसके बीच में, गंभीर। तो भारत की पूछे स्थिति वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में तो कैसी है, गंभीर। 28.7 की जो आंकड़ा है उस पर अपन स्टैंड करते हैं। अब की बार की जो रिपोर्ट यही कहती है कि भारत में 28.7% क्या है, भुखमरी है। और रैंकिंग याद रखनी है, कौन से रैंक में आए, 111वें में। ठीक है दोस्तों, ये थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और बता दें भारत में इनमें से जो सबसे ज़्यादा है वो क्या है, जो चाइल्ड वेस्टिंग है सबसे ज़्यादा है 18.8 के समथिंग, जो किसी भी देश की नहीं है। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो डेटा है वो चाइल्ड वेस्टिंग का है, 18.8 के स्थान पर अपन खड़े हैं, जो किसी भी देश का नहीं है, जो सबसे ज़्यादा है। तो भारत में बच्चे बताते हैं कि सबसे ज़्यादा दुबले हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये याद रखनी है, जारीकर्ता कौन है, कंसर्न वर्ल्ड हंगर हिल पे 2-3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। भारत की स्थिति अपन ने देख ही ली, 111वें स्थान पर स्टैंड करता है। देश याद रखना 125 है, पहले 121 थे तब 107वें स्थान पर था, 125वें तो 111वें स्थान पर है। और क्या पढ़े हैं अपन इसमें, और बस यही पढ़ना है कि, और ये बताया जाता है 2015 के बाद में जितने देश हैं उनमें जो भूखमरी के खिलाफ जो अभियान है वो रुका हुआ, उसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। 2015 के बाद में सभी देशों में हंगर के खिलाफ जो प्रगति करनी है वो रुकी हुई है, ये बताया गया है रिपोर्ट में। मोटा अपन देखते हैं ना अपने एग्ज़ाम के लिए। तो ठीक है दोस्तों, 2 टॉपिक थे, एक तो था ग्लोबल हंगर इंडेक्स और एक था एशियाई गेम्स, जो अपन ने
कंप्लीट कर लिए, और जो नई शुरुआत है उसके जो पार्ट हैं वो आने लगेंगे आगे, जो थर्ड पार्ट है अपन वो करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।